नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के लॉन्गेस्ट हाईवे टनल को रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम अटल टनल के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि अटल टनल किसानों के लिए कैसे लाभदायक साबित होगा। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया है, जो कि सोलांग वैली को लाहौल एंड स्पीति जिले के सीसू से कनेक्ट करेगा। देखिए, जो ये अटल टनल है वो 9.02 किलोमीटर लंबा है और 3000 मीटर से ज्यादा के ऑल्टीट्यूड पर बना हुआ है। इसका यही फीचर है कि वो इसे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बनाता है। देखिए, अटल टनल को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चमत्कार कहा जा रहा है, क्योंकि ये पूरे साल कनेक्टिविटी देगा। मतलब लद्दाख को इंडिया के और स्टेट से पूरे साल कनेक्टिविटी देगा, पूरे साल जोड़े रखेगा। क्योंकि रोहतांग पास में क्या हुआ करता था कि विंटर्स आते ही बर्फ जम जाती थी, तो बड़ी दिक्कत होती थी ट्रेवल करने में, राइट। अब जो अटल टनल है वो सोलांग और सीसू के बीच का डिस्टेंस करीब 46 किलोमीटर से कम कर देगा। देखिए, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 46 किलोमीटर से कम कर देगा। अब सोलांग से सीसू पहुंचने में करीब 15 मिनट का समय लगेगा। पहले ये समय जो था वो 4 घंटे का समय लगा करता था। अब हम अटल टनल के बारे में और थोड़ा जानते हैं। देखिए, ये जो टनल है वो रोहतांग पास के वेस्ट के माउंटेन्स जो हैं उन्हें काट के बनाया गया है। अब रोहतांग पास कहाँ लोकेटेड है? देखिए, ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। हिमालय की कौन सी रेंज पर रोहतांग आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। एक क्वेश्चन का आंसर और कीजिए। मैंने रोहतांग पास की लोकेशन आपको बताई, आप बारालाचाला पास और नाथुला पास की लोकेशन मुझे बताइए और ये कौन से एरियाज को आपस में लिंक करता है ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए, अब हम अटल टनल पर ही वापस आते हैं और उसको ही डिस्कस करते हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में इस टनल की नींव रखी थी और 2013-14 तक ये 1300 मीटर तक बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसमें ज्यादा प्रोग्रेस नहीं थी। ठीक है, काम में तेजी नहीं थी। 2014 के बाद प्रोग्रेस आई, इसमें काम ज्यादा होने लगा और 2020 तक हम देख ही रहे हैं कि ये बनकर तैयार सा हो गया है। मतलब बनकर तैयार ही हो गया है, क्योंकि इनॉग्रेट हो गया है। वैसे इसकी इनॉग्रेशन डेट थी मई 2020, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये जो डेट थी वो आगे बढ़ा दी गई। ठीक है, इनॉग्रेशन जो था इसका वो अब हुआ है जाकर, राइट। अब हम इसके और फीचर्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, जो ये अटल टनल है वो डबल लेन्ड है, जैसा कि मैंने आपको अभी पिक्चर में स्टार्टिंग में ही पिक्चर दिखाई थी इसकी, आप दोबारा देख लीजिए। ये डबल लेन्ड आपका जो टनल है और इस पर करीब डेली 3000 कार और 1500 ट्रक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके और भी फीचर्स पर हम नजर डालते हैं। देखिए, ये जो टनल है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें बनने में कितनी कॉस्ट आई है ना, आप ये सब भी सोच रहे होंगे। देखिए, इसको बनाने में 15,000 टन का स्टील लगा है और इसकी जो पूरी कॉस्ट आई है, इसे पूरा खर्चा हुआ है बनाने में, वो 3200 करोड़ का हुआ है, राइट। अब जो अटल टनल है उसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, थोड़ा और गहराई से हम सोचते हैं, और फीचर्स को जानते हैं। देखिए, जो अटल टनल है हमारा वो 150 मीटर के दायरे में टेलीफोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब हर 150 मीटर के दायरे पर टेलीफोन फैसिलिटी मिल जाएगी और हर 500 मीटर के दायरे पर इमरजेंसी एग्जिट बनाया गया है। और देखिए, और भी जो सीसीटीवी कैमरेज हैं वो हर 250 मीटर पर लगाए गए हैं और एयर की क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए हर 1 किलोमीटर पर मॉनिटर्स लगाए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। फायर हाइड्रेंट्स लगाए गए हैं हर 60 मीटर्स पर। ठीक है, तो ये सारे आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। ये आपको किसी भी एग्जाम में अगर स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो वहां पूछा जा सकता है, तो आप इन चीजों को पढ़कर चलिएगा। अब हम ये देखते हैं कि अटल टनल इनॉग्रेट हुआ और इसके बनने से क्या फायदा होगा, वहां के लोकल्स को क्या फायदा होगा, फार्मर्स को क्या फायदा होगा, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को क्या फायदा होगा, हम उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो टनल है इससे पूरे साल भर की कनेक्टिविटी लद्दाख से हो जाएगी। ठीक है, अब इस टनल के माध्यम से क्या होगा कि फ्यूचर में लद्दाख को मनाली और चंडीगढ़ से भी लिंक किया जा सकता है, क्योंकि रोहतांग पास पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर्दियां आते आते वो बर्फ से ढक जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है
कि आर्म्ड फोर्सेस को कैसे फायदा पहुंचाएगा। अब क्या है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्हें बहुत फायदा इसलिए होगा क्योंकि वो बॉर्डर एरियाज के लिए पूरे साल भर की कनेक्टिविटी उन लोगों को मिल जाएगी। इससे क्या है, जो ट्रुप्स हैं हमारे, उनका टाइम बच जाएगा, ट्रेवल का टाइम जो है वो कम हो जाएगा। और वहां के लोकल्स के लिए तो ये वरदान साबित हो गया है क्योंकि जो उनकी बेसिक फैसिलिटीज हैं जैसे हेल्थ केयर है, फूड है, अब वो इजीली इस चीज को अवेल कर पाएंगे। पहले उन्हें अपनी ये असेंशियल फैसिलिटीज अवेल करने में ही बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वो इजीली इस टनल से क्या करेंगे, मनाली पहुंच पाएंगे, तो वहां से वो अपनी बेसिक फैसिलिटीज को ज्यादा अच्छे से अर्न कर पाएंगे। और अब हम फार्मर्स पे आते हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फार्मर्स के लिए कैसे लाभदायक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसा मैंने बताया कि टाइम ज्यादा लग जाता था, है ना, लद्दाख से ट्रेवल करने में। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा जरा, ठीक है। तो फार्मर्स को क्या था, टाइम लगता था ट्रेवल करने में, तो उससे क्या था, उनकी प्रीशियस क्रॉप्स जो थी वो सड़ जाती थी, जैसे पोटैटोज हुए, मटर हुई, वो सड़ जाती थी ट्रक्स में ही, क्योंकि टाइम जो है उन्हें मार्केट तक पहुंचने में ज्यादा लग जाता था। लेकिन अब इस टनल के आ जाने से जो क्रॉप्स हैं वो मार्केट में टाइम पर पहुंचेंगी और फार्मर्स के लिए ये एक लाभदायक होगा, एक वरदान साबित होगा। अब टूरिस्ट को ये कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, जो टूरिस्ट हैं अब वो लद्दाख को थ्रू आउट ईयर विजिट कर पाएंगे, तो इससे क्या है, टूरिस्ट का नंबर लद्दाख में विजिट करने का बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे जो लद्दाख के रेजिडेंट हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, उन्हें लाइवलीहुड मिलेगा और लद्दाख में जो टूरिज्म है उसे भी बढ़ावा मिल सकेगा। आप इस डेवलपमेंट पर क्या सोचते हैं, आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। आपके जो विचार हैं वो हमेशा हमें प्रिय रहते हैं। आपकी जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उन्हें जरूर मानेंगे, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव सजेशंस हुए तो हम बिल्कुल उन्हें फॉलो करेंगे, बिल्कुल उन्हें आगे अपनी वीडियो में उतारेंगे। तो आप अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। तो ये था एनालिसिस अटल टनल को लेकर। मैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।